परिवार और राजनीति छोड़ने के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान। बोली, मेरा कोई परिवार नहीं, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला। संजय यादव और अमीश पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, नाम लिया जाएगा तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, गाली दी जाएंगी और चप्पल उठाकर मारा भी जाएगा। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा, जो चाणक्य बन रहा है सवाल उसी से तो पूछे जाएंगे। इससे पहले लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया था। परिवार से भी नाता खत्म करने की बात कही थी। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके राजनीति और परिवार छोड़ने की जानकारी दी। लिखा, संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। विवाद पर जेडीयू और बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेतृत्व पर सवाल किए। कहा, दो लोगों की वजह से परिवार का टूटना अच्छा नहीं है, परिवार को मिलकर रहना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह समेत 3 नेताओं को पार्टी से निकाला। ये कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए की गई। आरके सिंह ने इस्तीफे के बाद आज तक से खास बातचीत में दिया बड़ा बयान। कहा, आपराधिक पृष्ठभूमि के खिलाफ जो हमने बयान दिया, इस वजह से हमें हटाया गया। आरके सिंह ने बचाव करते हुए कहा, हमने जो कहा वो पार्टी हित में है, क्योंकि भ्रष्टाचार और क्रिमिनल्स को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में कहा, आरोप स्पष्ट नहीं बताए गए, इसीलिए जवाब देना संभव भी नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद गठन की कवायद तेज हो गई है। नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। कहा, हम एनडीए के लिए एकजुट। बिहार में सरकार बनाने को लेकर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन प्रभारी विनोद तावड़े ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृहमंत्री के आवास पर बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली है प्रचंड जीत। उसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। भेंट कर जीत की बधाई दी। सीएम पर चिराग का बड़ा बयान। कहा, जैसा कि गृहमंत्री ने कहा, सीएम का चुनाव एक प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार सीएम बने। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जेडीयू के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी नीतीश को जीत की बधाई दी। बोले, बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। विपक्षी महागठबंधन पर हमला बोलते हुए ललन सिंह ने कहा, हारना तो तय था, क्योंकि इन लोगों के पास कोई नेतृत्व नहीं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा बीजेपी आलाकमान से बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचे। सरकार गठन को लेकर चर्चाएं की गई। यार, कांग्रेस में जबरदस्त हार का ठीकरा एसआईआर और चुनाव आयोग पर फोड़ा गया। खड़गे के घर पर बैठक, राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। आरजेडी बोली, समीक्षा करेंगे। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हुए नजर आए। का नतीजा अपने आप में सब कुछ कह देता है। लालू यादव से मुलाकात पर बोले, हर हाल में मिलते रहे हैं, कोई नतीजा संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकता। लालू परिवार में संजय यादव को लेकर नाराजगी। सूत्रों के मुताबिक हो सकती है संजय यादव पर बड़ी कार्रवाई। बिहार में मतदाताओं की संख्या पर उठे हैं सवाल। इसी ने जवाब दिया। कहा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने का सिलसिला 10 से 13 दिन के बाद तक जारी रखा गया। बीजेपी की आज बड़े जश्न की तैयारी। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी विजय का जश्न मनाएगी। बक्सर की हाई प्रोफाइल राजपुर सीट से जेडीयू के विजयी उम्मीदवार संतोष निराला ने निकाला विजय जुलूस। का हमारे नेता नीतीश और मोदी की जीत है, जनता ने दिया आशीर्वाद। बिहार चुनाव नतीजों पर प्रशांत किशोर की पीसी आज प्रेस वार्ता करेंगे। प्रशांत किशोर, योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब बिना फॉर्म भरे ही मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। अब तक 67,50,000 बुजुर्गों को मिल रहा है स्कीम का फायदा। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 32वीं मीटिंग को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। गृहमंत्री शाह की अध्यक्षता में 17 नवंबर को सूरजकुंड में होगी बैठक। 8 राज्यों के सीएम सहित कई आला अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। जेएनके नौगांव में ब्लास्ट के मामले में राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सूरत में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बिहार ने जातिवाद को नकार दिया है।
के इस चुनाव ने जातिवाद के उस जहर को पूरी तरह नकार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने सूरत के दौरे के दौरान पंडोरी माता के मंदिर भी पहुंचे। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान के आदिवासी समुदाय अपनी कुलदेवी मानते हैं। प्रधानमंत्री ने डेडियापाड़ा में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान आदिवासी समुदाय के हजारों लोग सड़क के किनारे नजर आए। इसके बाद उन्होंने 9,700 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बुलेट ट्रेन स्टेशन का भी दौरा किया गया। परियोजना की समीक्षा हुई। लाल किला ब्लास्ट में शामिल आतंकी उमर ब्लास्ट से पहले वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी पहुंचा था। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले। जिस चाय की दुकान पर आतंकी बैठा था, उस चाय की दुकान चलाने वाले से भी पुलिस ने पूछताछ की। आतंकी के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आने के मकसद का पता नहीं चल पाया। डॉक्टर के भेष में आतंकी उमर की तस्वीरें सामने आई। 7 आत्मघाती हमलावर ने दिया था लाल किला ब्लास्ट जैसे घिनौने वारदात को अंजाम। पठानकोट से डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को हिरासत में लिया गया। रईस अहमद भट्ट को आतंकी उमर से कनेक्शन की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। साल 2020 से लेकर 2021 तक फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर चुका है रईस अहमद। 5 दिन के बाद लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट से खोले गए हैं रास्ते। ब्लास्ट के बाद 500 मीटर का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। फरीदाबाद जैश मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा। शाहीन कर रही थी फर्जी पते पर किए गए सिम का इस्तेमाल। साल 2023 में शाहीन ने लिया था फरीदाबाद की एक मस्जिद के पते पर सिम। स्थायी पते में दिया था भाई के घर का एड्रेस। 2013 में कानपुर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन कुछ दिनों के लिए थाईलैंड भी गई थी। यूपीएटीएस और पुलिस कर रही है इस पूरे मामले में शाहीन की पूरी यात्रा विवरण की जांच। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का शिकंजा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दर्ज 2 अलग एफआईआर। हिरासत में 3 और डॉक्टर्स। अल-फलाह यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस में पुलिस की गहन छापेमारी। करीब 7 घंटे तक छानबीन करने के बाद बाहर निकली पुलिस की टीम। दिल्ली ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के खिलाफ आईएमए का बड़ा एक्शन। आजीवन सदस्यता निष्कासित। कानपुर में भी आरोपी शाहीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दिल्ली विस्फोट मामले में जांच के बाद कानपुर के मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर शाहीन का नाम कॉलेज के बोर्ड सूची से हटाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगांव पुलिस स्टेशन विस्फोट के हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्लास्ट की उच्च स्तरीय जांच के सख्त आदेश दिए। सनातन एकता पद यात्रा का आज आखिरी दिन है। वृंदावन के छठीकरा में 4 धाम मंदिर से शुरू होकर श्री बांके बिहारी मंदिर पर जाकर समाप्त होगी यात्रा। वृंदावन में होने वाले समापन समारोह में भक्तों के लिए होगा एक बड़ा धार्मिक आयोजन। लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना। पूज्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में चल रही विशाल पद यात्रा मथुरा के जैन स्थित राधा मंदिर जी में यात्रा को विश्राम दिया गया। यात्रा के साथ चल रहे संतों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए विश्राम भंडारे और रात्रि आरती की भी विशेष व्यवस्था थी। बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा में गायक जुबिन नौटियाल भी पहुंचे। सोशल मीडिया पर तस्वीरों को शेयर किया। देश के कई राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज। कई राज्यों में बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। बिहार, यूपी, दिल्ली में सुबह के समय न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचने की संभावना। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। कई जिलों में चलेगी तेज हवाएं। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी की चेतावनी। सैलानियों को सतर्क रहने की अपील। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में भी भारी बारिश का अलर्ट। 18 नवंबर तक जोरदार बारिश होगी। राजमौली की वाराणसी से सुपरस्टार का धांसू लुक सामने आया है। हाथ में त्रिशूल लिए बैल पर सवार नजर आए महेश बाबू। फिल्म मस्ती का नया गाना करोड़ों की पसंद बन चुका है। 21 नवंबर को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 25 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म तू मेरी मैं तेरा। फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अहम रोल में हैं। पलाश, मुछाल, स्मृति मंदाना और शादी का कार्ड वायरल हुआ। फैन अकाउंट ने पोस्ट किया इन्विटेशन कार्ड। दावा 20 नवंबर को 7 फेरे लेंगे। रांची के धुर्वा डैम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के अलूरी में स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 29 छात्र बीमार हुए। जिला कलेक्टर ने अस्पताल जाकर छात्रों का हाल जाना। सोनीपत में शहीद के अपमान के बाद ग्रामीणों में रोष। शरारती तत्वों ने खंडित की बलिदानी की मूर्ति। ग्रामीणों ने की दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग।
पिकनिक जा रही नवोदय विद्यालय की बस कोडरमा घाटी में पलट गई। लगभग 18 बच्चे घायल हुए। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। सोनीपत में फैक्ट्री के बाहर खड़ी हुई कार में भीषण आग लगी। दमकल विभाग ने कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। फरीदकोट पुलिस ने हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। 3 महिलाओं समेत 6 की गिरफ्तारी। धमकी देकर वसूले थे 8 लाख रुपए। नोएडा में ऐसी कटी लाश मिलने के बाद सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया। प्रेमी ने ही हत्या कर डाली थी। आरोपी गिरफ्तार किया गया। मंदसौर में युवक ने ट्रेन के सामने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में बीजेपी अल्पसंख्यक नेता और उसके परिवार पर 56 लाख रुपए नहीं देने के आरोप लगाए। जयपुर में ग्राहक बनकर आया था ठग। 1300 रुपए देकर 120 ग्राम सोने का आभूषण ले उड़ा। मेरठ में अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा हुआ। 2 गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इनका नेटवर्क तलाशने का काम शुरू किया। लखनऊ में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। कोलकाता टेस्ट में गेंदबाजों का बोलबाला। जीत की ओर बढ़ाए टीम इंडिया ने कदम। तीसरे ही दिन आ जाएगा नतीजा। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में 93 रन पर गिर गए हैं। 7 विकेट 63 रन ही कुल बढ़त है। कप्तान बुमराह 29 रन पर नाबाद। दूसरी पारी में भारतीय फिरकी में फंसे मेहमान बल्लेबाज रविंद्र जडेजा 29 रन देकर ले चुके हैं 4 विकेट। कुलदीप ने 2 शिकार किए। 189 रन पर सिमटी थी भारत की पहली पारी। केएल राहुल ने बनाए थे सबसे ज्यादा 39 रन। टेंशन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा फैसला। संजू सैमसन को राजस्थान की टीम से ट्रेड किया। रविंद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल। कैप्टन शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती हैं। गिल की गर्दन में बहुत तेज दर्द होने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया। रात भर डॉक्टर्स की निगरानी में रहे। ऋषभ पंत ने बदल दिया भारतीय क्रिकेट का इतिहास। वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़कर बन गए हैं नए सिक्सर किंग। आईपीएल में दिल्ली बॉय बने नीतीश राणा। राजस्थान को डीसी ने बदले में दिया साउथ अफ्रीका का डोनोवन फरेरा। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंची रेणुका और शेफाली। मां से आशीर्वाद लिया। पूर्व क्रिकेटर जहीर खान ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ क्रिकेट ग्राउंड में खास पल बिताए। जहीर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों को शेयर किया।